जहां तक आपका पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया और इस पे उन्होंने बहुत सारा पैसा पत्थरों में लगा दिया। आज जो संवैधानिक व्यवस्था है इस देश की, उस संवैधानिक व्यवस्था में अगर विधानसभा कोई कानून पारित कर देता है, माना जाता है कि फिर किसी व्यक्ति का उसमें कोई दखल नहीं है। क्योंकि सरकार ने सारे पैसे खर्च करने के लिए विधानसभा से पारित करवा के पैसे खर्च कर रही है और दुरुपयोग कर रही है, इसमें दोहराने की दुरुपयोग हो रहा है। अब यही सारी व्यवस्थाओं को बदलने की जरूरत है। जो मैं बार बार राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की बात कर रहा हूं, उसका ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस तरह से क्या नेताओं को इतना बड़ा अधिकार मिल जाएगा कि जनता के पैसे का जैसा चाहे वैसे दुरुपयोग करें? क्या इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता जनता का? चूंकि वो कानूनी रूप से सही है, इसलिए मान लीजिए हम नैतिक पार्टी या कोई पार्टी कितना भी आंदोलन करे, वो आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि कानूनी उनको मान्यता मिली है। ये जो गलत कानून है, इस तरह की जो व्यवस्था है, और न्यायालय भी इसी कारण उनको, चूंकि कानूनी पहल है उनकी, इसलिए न्यायालय भी कुछ हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा। तो ये जो गलत व्यवस्थाएं हैं, इन्हीं को बदलने के लिए नैतिक पार्टी पहल करेगी कि जनता के पैसे का दुरुपयोग किसी प्रकार से न हो पावे। इसीलिए जनता का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और मैं इसी चाहता हूं कि नैतिक पार्टी जो व्यवस्था ला रही है जनता की राजनीति में, उसमें हर निर्णय में, इतना बड़ा निर्णय था, इसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट जरूरी था। केवल नेता और मुख्यमंत्री मिलकर फैसला नहीं ले सकते। तो ये नैतिक पार्टी इसको करेगी कि कभी भी ऐसे मामलों में बिना जनता के इन्वॉल्वमेंट के आप फैसला नहीं ले सकते हैं। तभी जनता का पैसा रुकेगा और जनता का पैसे का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा।